बड़ी खतरनाक हार थी, लेकिन वो खतरनाक चाल से हारा था मैं। कई भाई कहते हैं जब के यो जीत गया तो जड़ कट जाएगी। भाई सबके बीच में कह रहा हूं, ये मेरा अंतिम इलेक्शन है। किसी को डरने की जरूरत नहीं नेता को, और जो मेरा साथ देगा उसका आगे फल लगेगा, जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीज जाम दे तो मेरे को बता दियो। मुझे जो बाहरी कहते हैं उनकी तो भाई बुद्धि पे मुझे तरस आता है। मैं ये नहीं कहता वो सौदा कुछ नहीं सौदा, ये तो 91 में आया था, बड़ी जमानत जब्त करा के गया था, बहुत मामूली से वोट आए थे। वोट भी बताते हैं, मेरी उम्र भी बताते हैं। आम आदमी ये सोचता होगा मैं यहां से चुनाव लड़ने क्यों आया सफेदों से। मेरा मानना है जगह वही अच्छी होती है, मोहल्ला वही अच्छा होता है, गांव वही अच्छा होता है जहां सारे बसें। गुरु रविदास जी की बात मैं कभी भूलता नहीं। कहते थे ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। तो आपकी जो ये जमीन है, सफीदों कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहां सारे बसे हैं भाई। मैं पहले भी एक बार आया था, बहुत से भाई मिसाल दे देते हैं कि ये तो 91 में आया था, बड़ी जमानत जब्त करा के गया था, बहुत मामूली से वोट आए थे। वोट भी बताते हैं, मेरी उम्र भी बताते हैं। एक जी रामचंद्र जांगड़ा आया था, आंधी की टिकट ले रहा था 87 की, वो भी हार के गया था बुरी तरह, 5-4 हजार वोट आए थे। और फिर कहते हैं जी वंदना शर्मा आई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से हार के गई थी। बुरी तरह से होते नहीं, वो कहते हैं वो हार के गई थी। और करमवीर सैनी का भी वो भाई जिक्र करते हैं, कहते वो भी जो इस हल्के का नहीं था इसलिए बुरी हार के गया था। तो कलीराम पटवारी जी ने हर चीज का आपको खुलासा किया है। भाई हम सब इस देश के वासी हैं, कोई बारी नहीं है। इस देश का अगर कोई चीज सत्यानाश करने वाली है तो वो है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और भ्रष्टाचार। हम सब एक पिता की संतान हैं, सबका खून का रंग लाल है। ये जात पात जो है इस देश का बीज मारेगी। बाहरी का तो इन्हें बता दिया। चौधरी देवीलाल ने राजस्थान से भी जा लड़ा, पता नहीं कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसियों से लड़ा, कभी सोनीपत से लड़ गए। और ऐसा भी वक्त था जमानत जब्त भी हुई, चौधरी भजन लाल ने जमानत जब्त कराई, चौधरी बंसीलाल ने कराई, लेकिन फाइटर थे, योद्धा थे, लड़े। और भाई कितने ही लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के लड़े हैं। मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे थे मैं भी करनाल से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी जगह से अलग आया हूं। चौधरी भजन लाल कभी मेवात में लड़े, बन के आए करनाल में लड़े। अनेक लोग अनेक जगह से लगे और मेरे लड़े। और जो मेरे बारे में ये कहते हैं ये भारी है, बाहर का है। भाई एक बात मैं बड़ी फक्र के साथ कह सकता हूं, मैंने मेरे जीवन में हर गरीब बरादरी की, 36 बरादरी की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी है। और जो आज बैकवर्ड समाज के, जो बैकवर्ड समाज में बीसी में शामिल है, बड़े डंके की चोट पे कहता हूं, मेरे से बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी हरियाणा में, मैंने ही लड़ी, सिर्फ मैंने, और जीता।
क्लासेस के भाई जो फायदा उठा रहे हैं, जो नौकरी ले रहे हैं, उसमें राम कुमार गौतम का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ा फख्र के साथ कहता हूं, मैंने उसकी कीमत भी दी है बहुत बड़ी। एससी की लड़ाई, एससी के बारे में जितनी आवाज उठाई मैंने, एससी बीसी, वो मेरे अलावा किसी ने नहीं उठाई। और उसके अलावा किसान की आवाज, जिन दिनों 3 कानून बने थे, मैं हालांकि खट्टर साहब सरकार के साथ हमारा गलती से फंस गया था भाई, मैं भी इस ओहदे में एमएलए बन गया नकली। लेकिन उस वक्त भी मैं ये कहता था, मोदी साहब 3 कानून वापस लो। आप कहते हो ये कानून बहुत अच्छे हैं, अरे मैं कहता हूं आप तो हलवा मंडा खीर खिला रहे हो, नहीं खानी। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? वापस लो, मत करो किसान को नाराज। लोग बीच में राजनीति भी करते हैं, ये किसान ही है। अगर किसान खुश है तो देश खुश है, किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। किसान ही अन्न पैदा करता है, देश का पेट भरता है, और किसान ही देश की सरहदों की रक्षा करता है। ये आवाज मैंने उठाई, अनेक बार उठाई। कोई आ गया मेरे पास, ये जो बेचारे जमीन का काम करते हैं, मिट्टी का, इनकी आवाज, एम्प्लॉइज की आवाज, हर आवाज मैंने उठाई, कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने एम्प्लॉय हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई भी आया मेरे पास, सबकी आवाज उठाई मैंने। मुझे जो बाहरी कहते हैं उनकी तो भाई बुद्धि पे मुझे तरस आता है। मैं ये नहीं कहता वो सौदा कुछ नहीं, सौदा बहुत कुछ है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है मैं एमएलए बनूं। जितने भाई इस वक्त नाराज हैं, हर आदमी यूं कहता है यो क्यों करा गया, एमएलए तो मन्ने बनना था। कलीराम पटवारी ने नहीं सोचा, इसने तो पहले दिन ही स्वागत कर दिया मेरा। लेकिन हर आदमी यूं कहता है, सोचता है मैं एमएलए बनूं। मैं एमएलए बनने के लिए नहीं आया हूं यहां। 91 में आया था, मैंने अपनी नई पार्टी रजिस्टर कराई थी, सर्वजन कल्याण मोर्चा, सबके कल्याण का मोर्चा। लेकिन मेरी पार्टी बनी ही नहीं थी। उससे पहले मेरे साथ जबरदस्ती होगी, मैंने चुनाव लड़ना पड़ गया। और जो सोच के चुनाव लड़ा था, मैं यहां आया था उस वक्त ये सोच के कि यहां भाई जातिवाद का नारा नहीं लगेगा, सारी जात बस हैं और तू बहुत कुछ कर देगा इनके लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा नेता था, नाम नहीं लूंगा, उसने सोचा अगर यो बीज जाम गया तो भाई तेरी टाल आगे। उसने ऐसी रचना रची, एक हमारे ऐसे बुजुर्ग को खड़ा कर दिया जो गांव मेरी सबसे बड़ी ताकत बनना था, उनको खड़ा करवा दिया। उन्हें ना पहले बेचारे ने लड़ा था, बड़े नेक आदमी थे, ना कभी बाद में लड़ा। लेकिन वो उस शातिर नेता की कलाकारी थी, क्यों उन दिनों सारे हरियाणा में मेरा बड़ा जबरदस्त स्वागत हो रहा था। मैं जो राज था उस समय का, उसके खिलाफ बेबाकी से बहुत खतरनाक बोलता था, बड़े लोग पसंद करते थे। तो वो भाई मेरी बड़ी खतरनाक हार थी, लेकिन वो खतरनाक चाल से हारा था मैं। कई भाई कहते हैं जब के यो जीत गया तो जड़ गड़ जाएगी। भाई सबके बीच में कह रहा हूं, ये मेरा अंतिम इलेक्शन है, किसी को डरने की जरूरत नहीं नेता को। और जो मेरा साथ देगा उसका आगे फल लगेगा, जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीज जाम जो तो मेरे को बता दियो। मैं जिस तरह राजनीति में दलाल घूम रहे हैं, दलाल नहीं हूं।
मैं हर गरीब की आवाज उठाने वाला आदमी हूं। मेरे से भयभीत होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और ये मेरा बेटा जो भाषण दे के गया है, कई यूं सोच रहे होंगे बेटे ने भी गले ले आए तो। इसका इंटरेस्ट जुडिशरी में है, इसमें नहीं है बिल्कुल। इसकी पहली चॉइस, फर्स्ट चॉइस जुडिशरी है। बता दे भाई, है कि नहीं? कहां गया? है ना? पहली चॉइस, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। डिलिमिटेशन भी होना है अगली बार, हल्केबंदी भी होगी नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे। मैं किस लिए आया हूं वो सुन लो। एमएलए में 2 बार बन लिया भाई, एमएलए बनने के लिए नहीं आया हूं मैं। यहां इस धरती से, सफीदों की धरती से, इससे भारतीय जनता पार्टी का राज बनाने के लिए आया हूं, जिससे नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। नायब सैनी एक नायब हीरा है हरियाणा का। राजा वो अच्छा होता है जो जनता को अपनी संतान समझे, किसी में भेदभाव ना करे, जातिगत भेदभाव ना करे। मुझे यकीन है नायब सैनी बहुत ही बेहतरीन चीफ मिनिस्टर साबित होगा। और जितने दिन का उसका अब का कार्यकाल देख लो, सुबह से लेकर रात तक मंडा रहता है। मैं इसका दोबारा राज बनाने के लिए आया हूं, भारतीय जनता। और वो आप बनाओगे। वो कैसे बनाओगे वो भी बताता हूं। मुझे और जगह से भी कहा गया, फलानी जगह से लड़ लो, नाम नहीं लूंगा, फलानी से लड़ लो, फलानी से लड़ लो। कई ऑफर थी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लड़ूं। मैं एमएलए बनने के लिए ही लड़ता रहा रात दिन, और उसका भी तसल्ली नहीं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। अंत में जाके जात पात का नारा लग जाता है। मैंने कहा मैं ऐसी जगह से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं जहां के लोग मुझे एमएलए बहुत थंपिंग मेजोरिटी से बना दें, बिना ताकत लगाए बना दे, बिना मुशक्कत। हरियाणा राज में लाने के लिए लगा दूं, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगा दूं। इसलिए आया हूं मैं, और मैं आपसे उम्मीद भी यही करता हूं भाई, आपने खुद ने खड़ा होकर इलेक्शन लड़ना है। जो मेरे खिलाफ जो भाई प्रचार कर रहे हैं, बहुत बेहुदा प्रचार है। मैं सबका भला चाहने वाला आदमी हूं। आप यूं सोच लो, खड़े होके इलेक्शन लड़ोगे, लगेगा हरियाणा में पहली सीट सबसे मार्जिन की जीत की सफीदों है, तो सारे हरियाणा में आंधी फैला दूंगा इस बीजेपी की। और ये जो कई भाई कहते हैं ना कांग्रेस पार्टी होगी, कांग्रेस का बीज भी नहीं जमेगा, लिख लो ये बात। किस बात के नाम किया होगी? सारा देखा बड़ा सांग है। जो आज राज की लड़ाई लड़ रहे हैं वो पहले का रिजेक्टेड माल है सारा। जानते हैं वो किस तरह का राज चलाते। मैं ज्यादा खराब उनके खिलाफ बात नहीं कहूंगा, मेरे उससे अच्छे ताल्लुक हैं। मैं कहने पे हूं तो पता नहीं क्या क्या कह सकता हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। मैं उसको नफरत भी नहीं करता। इंसान अच्छा है, लेकिन भाई आले जो आले निराए लंगड़े का रिजेक्टेड माल है, सौदा है कुछ नहीं। इसलिए वो सबको सबका हक नहीं दे सकता, और जो आदमी सबको सबका हक नहीं दे सकता उसको चीफ मिनिस्टर बनने का कोई हक नहीं है।
कई भाई नाम लेंगे किसान किसान। ईश्वर से भी पूछा था मैंने, दुष्यंत से, जब मेरे पास आया, ये आया, इसके पिताजी आए, मैं नाट गया था। मगर तू राज के साथ चलाओगा, तेरा दादा चलाओगा क्यों किसान आला? निबला जी नाम है तो आप जो कहोगे 36 बरादरी का करूंगा। नाम लेंगे किसान का, जात पात का जहर फैलाएंगे, लूट पाट करेंगे और धंधा ही कुछ नहीं है। इसलिए भाई राज बनाना है बीजेपी का, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना है। और मुझे फुर्सत दियो, अगर 5, 7, 10 दिन में हरियाणा में ये महसूस करा दिया आपने कि भाई राम कुमार गौतम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, देख लेना बीजेपी की आंधी चलेगी, कांग्रेस दिखे नहीं की। क्योंकि राज वो चाहिए जो सबके सिर का हो, सुबह उठता ही किसी बरादरी का आदमी हो, वो ये महसूस करे कि चीफ मिनिस्टर मेरा है, राज मेरा है। देखिए मनोहर लाल खट्टर जी को कोई कुछ कहो, कुछ कमियां भी रह जाती हैं, रही भी हैं थोड़ी सी, और वो कमी पूरी करेगा नायब सैनी, हम करवाएंगे उससे पूरी थोड़ी सी। लेकिन जो काम किए हैं खट्टर साहब ने, वो तो बहुत ही जबरदस्त काम करे हैं। गरीब आदमी का बच्चा जो ढूंढता था, पैसे भी नहीं है, सिफारिश भी नहीं है, सिपाही कैसे लगा होगा, छोरा तो एमए बीएड बीए कर गया, वो मनोहर लाल खट्टर के राज में डीएसपी लगा, सब इंस्पेक्टर लगा, इंस्पेक्टर लगा। अनेक गरीब घरों के बच्चे मैं जानता हूं। ये रवायत शुरू की मनोहर लाल खट्टर ने, बहुत काम ऐसे किए। ये इलीगल कॉलोनियों वाले थे, उनके ढा दिया करते, बड़े बनाए। पहले रिश्वत दे दे के बेचारे रजिस्ट्री करा दे, टाउन प्लानिंग वाला, और पता नहीं कितनी जगह बेचारे डर के जीवन गुजारते थे। मनोहर लाल खट्टर ने सारी इलीगल कॉलोनी लीगल बना दी, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एक पार्क बनाया सुभाष चंद्र बोस का, निरे सांप हांडा कर दे उड़े को। अब एमएलए हॉस्टल जाते हो तो सुभाष चंद्र बोस की शक्ल दिखती है, पहले तो वैसे खुश हो जाते हो, फिर उस पार्क में घूमते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। सारे काम ज्यादा बता नहीं सकता, बहुत अच्छे से अच्छे काम किए खट्टर साहब ने। नायब सैनी ने फिर जो कमी पेशियां थी वो दूर करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा समय था। कई कार्यकर्ता यूं कहते थे जी मेरा छोरा रह गया, मैंने बीजेपी को बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी जिंदगी लगा दी, मेरा बच्चा घर बैठा है, सारी कमी पेशी यो करेगा पूरी नायब सैनी, ये कसरे नहीं छोड़े। क्यों हम छोड़ने को इंदिया, उसका इरादा भी है काम करने का। जो आदमी सुबह से रात तक लगा रहता है, 12-12 बजे 1-1 बजे पब्लिक डीलिंग करता है, साधारण आदमी नहीं है, वो हीरा है। और देखने में देखो छोरा ऐसा लगे जैसे गंगा किनारे वाला हो, कितना खूबसूरत नौजवान है भाई। मुकाबला करो, जो दूसरे मुकाबले में उसका है, उसका मुकाबले में कितना सुंदर नौजवान है। तो भाई मैं उसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आया हूं। उठ के ना जाओ, बड़ी कीमती बातें हैं, पेशाब करे तोड़ा जी। भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना। नरेंद्र मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, उससे पहले लगता था ये हिंदुस्तान है,
नरेंद्र मोदी ने पहली बार बताया यो हिंदुस्तान है। ये कोई छोटा कारनामा नहीं किया उसने। मैं कायल हूं नरेंद्र मोदी का। 370 धारा हटाना, खून की नदियां बह जाएंगी। कई हमारे ये भाई जो कहते हैं आज सरकार लावांगे, वो कहते हैं 10 साल ना छेड़ो राम मंदिर ने। अरे राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में बनेगा? नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम किया है, छोटा काम नहीं किया। हमारी मुसलमान बहन बेटियां तलाक तलाक तलाक, कई बच्चों की 63 साल की उम्र की महिला का सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बावजूद राजीव गांधी ने वो कानून ने बना के खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। कितना बड़ा काम किया है, ट्रिपल तलाक हटा के बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया में गौरव बढ़ा दिया इस देश का नरेंद्र मोदी ने। जब प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उनकी पगड़ी खुलवा ली थी अमेरिका में एयरपोर्ट पे। नरेंद्र मोदी के तो अनेक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, उसका गले लगते हैं। कितना बड़ा गौरव बढ़ाया है। और हमारी ये बहन बेटियां जो महरूम थी, बहुत समय से इनकी मांग थी हम एमएलए एमपी में हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कारनामा भी नरेंद्र मोदी ने किया है। 1/3 एमएलए एमपी में रिजर्वेशन देके। ऐसे ऐसे पार्टी के लोग थे जो उस कागज को ही फाड़ देते थे महिला रिजर्वेशन वाले को, जो अब विरोध में हैं, जो रोज नारा लगाते हैं। कभी संविधान लेके चलेंगे संविधान, कभी कहेंगे जाति पाति की जनगणना करो। वो एक ने पूछ लिया, उसने अनुराग ठाकुर ने, बोला जात तो बता तेरी पूछनी है। अरे भले आदमियों, इसको जात पात में बांटोगे इस देश को? हमारी सबकी एक जात है भाई, किसी की न्यारी नहीं है। इस देश को दोबारा क्यों गुलाम करना चाहते हो? इस देश को, इसका गौरव बढ़ाओ, ऐसी टुच्ची बातें मत करो। और अपना कार्यकाल देखो, तुमने जब राज किया है तुमने क्या किया था? जब ये जाति पाति तुमने क्यों नहीं जनगणना कराई? आज क्या हो गया? आज कुर्सी से आउट हो गए तो जाति पाति जनगणना। तो भाई बातें बहुत जानता हूं, लेकिन आप बहुत देर से खड़े हो।